दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूएई ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि हमने जो तुमको $3.5 अरब का कर्ज दिया था, यानी कि भारतीय रुपए में करीबन 35,000 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान को कर्ज के रूप में दिए थे, ये तुरंत के तुरंत वापस करो। इस महीने के एंड तक का तुम्हारे पास समय है। जी हाँ, अप्रैल 30 तक का वक्त दिया गया है पाकिस्तान को, और इसी समय में उन्हें ये $3.5 बिलियन वापस करने होंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि बात केवल पैसों की नहीं है, बात है जिस तरीके का यूएई ने लोन दिया था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो खजाना था वो खाली हो गया था, और इनका जो रिजर्व बैंक था उसे $3 अरब चाहिए थे किसी भी तरीके से बैंक में एज अ रिजर्व करेंसी रखने के लिए। अगर ये $3 बिलियन का जुगाड़ वो नहीं कर पाते तो पाकिस्तान की जो मुद्रा है रुपया, वो एक तरीके से किलो के भाव में बिकती, जैसे कि कई सारे अफ्रीकी कंट्रीज में बिकते भी हैं। जैसे वहाँ पर नोटों की गड्डी के बराबर सब्जियां मिलती हैं, ठीक यही हालात पाकिस्तान की भी हो जाती। लेकिन एंड टाइम पर यूएई की सरकार ने पाकिस्तान को बचा लिया। $3.5 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, जिसमें से 500 मिलियन पाकिस्तान की सरकार को खर्च करने के लिए दिए गए, और बाकी के जो 3 बिलियन है वो दिए गए इनके सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, ताकि इनकी करेंसी को सपोर्ट मिल पाए, ये कोलैप्स ना हो जाए। यानी कि पाकिस्तान को सिर्फ लोन नहीं दिया था यूएई ने, इनकी जान बचाई थी, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था। और अब वही यूएई पाकिस्तान पर इतना गुस्सा है कि तुरंत अपना पैसा वापस मांग रहा है। यहाँ तक कि जो टाइम दिया है वो भी मात्र 28 दिनों का है। जी हाँ, 28 दिनों के भीतर तुरंत पैसा करना पड़ेगा। और ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, फेक न्यूज भी नहीं है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, डॉन जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर चैनल, उसने खुद ये अपने पेज पर ऑफिशियली प्रिंट किया है। और बात केवल यूएई तक सीमित नहीं है, अरब का सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट वहाँ से भी आई है कि यूएई के बाद अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान से अपना $6.3 अरब का लोन वापस मांग रहा है। अगर मैं भारतीय रुपए में आपको बताऊं तो ये पड़ता है करीबन 60,000 करोड़ रुपए का जो लोन दिया था पाकिस्तान को सऊदी ने, अब वो भी सऊदी मांग रहा है और कहा है कि आपको इसे तुरंत के तुरंत वापस करना होगा। हालांकि सऊदी ने कितना टाइम दिया है पाकिस्तान को ये तो अभी नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन बताया जा रहा है कि मात्र कुछ हफ्तों का इन्हें टाइम दिया गया है, और कहा है कि तत्काल प्रभाव से ये लोन वापस करो, अदरवाइज आप परिणाम भुगतने के लिए रेडी रहो। अब आपका सवाल होगा कि ये अरब के देश जो कि पाकिस्तान पर हद से ज्यादा मेहरबान रहते थे, इतना ज्यादा गुस्सा अचानक से क्यों हो गए? तो इसका कारण है दलाली। आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारतीय विपक्षी पार्टियों ने पूछा था कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इस युद्ध को रुकवाने के लिए मीडिएशन कर रहा है, ऐसे में भारत क्यों नहीं करवा रहा ये मीडिएशन? पाकिस्तान जैसा घटिया देश अगर ये सब करवा सकता है, क्योंकि जो भी ये मीडिएशन करवाएगा इस युद्ध को रुकवाने में अहम योगदान देगा, दुनिया भर में वाहवाही उसकी होगी, उसकी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, ऐसे में पाकिस्तान को तो इसका बहुत फायदा होगा। लेकिन इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा था कि पाकिस्तान मीडिएशन नहीं करवा रहा है, वो करवा रहा है दलाली, और भारत कोई दलाल कंट्री नहीं है, हम किसी के मैटर के बीच में अपनी नाक नहीं फंसाते, हम सिर्फ अपना देखते हैं। और आप हैरान हो गए जब भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान का जवाब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इसादार से मांगा गया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गालियां निकालने शुरू कर दी हमारे विदेश मंत्री को, और भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जबकि वो बात ही नहीं समझे कि वो बात क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन अब वो अच्छे से समझ गए होंगे अरब देशों के गुस्से को देखकर। दरअसल यूएई और सऊदी अरब का अलग अलग कारण है गुस्सा होने का। सऊदी अरब इसीलिए गुस्सा है क्योंकि कुछ ही महीने पहले उसने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसकी वजह से अगर कोई भी देश सऊदी पर अटैक करता है तो पाकिस्तान को भी सुरक्षा के लिए सऊदी की आना होगा, और यहाँ तक कि जिस देश ने हमला किया था उस पर हमला करना होगा। यानी कि इस डिफेंस पैक्ट के तहत अब तक ईरान के ऊपर पाकिस्तान को हमला कर देना चाहिए था सऊदी अरब की सुरक्षा के खातिर। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? सऊदी अरब की पीठ में छुरा घोंप रहा है। वो ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएशन कराने में व्यस्त है, जबकि सऊदी अरब का उसे कोई भी ख्याल नहीं आ रहा, इसीलिए सऊदी अरब गुस्से में है। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि सऊदी अरब नहीं चाहता है कि जल्दी युद्ध खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना,
सऊदी नहीं चाहता है, वो इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को जारी रखे और ज्यादा से ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ईरान को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा सऊदी अरब उतना ही ज्यादा मजबूत बनकर सामने आएगा। और ज्यादा से ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ईरान को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा सऊदी अरब उतना ही ज्यादा मजबूत बनकर सामने आएगा और नंबर 1 कंट्री अरब का बना रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान का मीडिएशन करवाना सऊदी अरब को पसंद नहीं आ रहा है। अब बात करें यूएई की कि उसने 1 महीने के भीतर पाकिस्तान से अपना पैसा क्यों वापस मांगा है, तो यहाँ पर यूएई का कहना है कि ईरान हमारे बड़े शहरों पर हमला कर रहा है, फिर चाहे दुबई हो, शारजा हो या अबू धाबी हो, इन पर लगातार मिसाइल ड्रोन गिरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने एक बार भी हमारा साथ नहीं दिया। उल्टा वो ईरान के कोलैबोरेशन में अमेरिका के साथ मीडिएशन कराने में व्यस्त हैं, जबकि दूसरी तरफ वही ईरान हमारे आम नागरिकों पर ड्रोन मिसाइल गिरा रहा है। यानी कि पाकिस्तान जो पूरा ये मीडिएशन करवाना चाह रहा था, इसी के कारण अरब देश नाराज हैं। और बात केवल यूएई और सऊदी की नहीं है, कतर, कुवैत, बहरीन सब पाकिस्तान से नाराज हैं। और यही हमारे विदेश मंत्री कहना चाह रहे थे, जो बात उस टाइम पर पाकिस्तानियों को चुभ रही थी कि भारत दलाली नहीं करता, क्योंकि दलाली के नतीजे बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि जब भी आप इस तरीके का कोई मीडिएशन करवाना ट्राई करते हो, तो ऐसे में जिन 2 देशों के बीच में आप मीडिएशन करवा रहे हो उनके लिए तो आप अच्छे बन जाओगे, लेकिन जो बाकी के आसपास की कंट्रीज हैं उनके लिए आप विलेन साबित हो गए। और इसीलिए भारत इस टाइम पर ईरान अमेरिका के बीच में मीडिएशन करवाना नहीं चाहता है और ना ही दिखना चाहता है कि भारत मीडिएशन की कोशिश भी कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत अगर ऐसा करेगा तो अरब देशों की नजरों में भारत बुरा बन जाएगा। वहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो कि इस टाइम पर मिसाइल और ड्रोन का हमला झेल रहे हैं, उनकी नजरों में भी भारत बहुत बुरा साबित होगा। फिर आपका सवाल होगा कि क्या हमें मीडिएशन नहीं करवाना है या हम नहीं करवाएंगे, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल हम करवाएंगे, लेकिन उस टाइम पर जब अरब देश भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। यानी कि जब अरब देश भारत को कहें कि आप मीडिएशन करवाइए ईरान अमेरिका के बीच में, तब भारत जाएगा, ताकि सभी पार्टीज को साथ लेकर आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तानियों को अकल तो है नहीं, उनको कहां से ये बात समझ में आएगी। इन्हें इतनी जल्दबाजी होती है कि क्या बताएं, फिर चाहे युद्ध हो चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, हर जगह पर इन्हें जल्दबाजी मची रहती है और तभी ये उसमें मात भी खाते हैं। जैसे कि युद्धों में भारत के खिलाफ आप देखोगे, हर युद्ध में शुरुआत में इन्हें सफलता मिली है। चाहे कोई भी युद्ध आप उठाकर देख लो, शुरुआती सक्सेस भले ही पाकिस्तान को मिली हो, लेकिन युद्ध खत्म होते होते युद्ध का पलड़ा भारत की तरफ पूरी तरीके से झुक जाता है। और उसका कारण यही है कि भारत जल्दबाजी नहीं दिखाता। और इसके लिए भारत के पूर्व जनरल सैम मानेकशॉ ने एक बहुत ही ज्यादा शानदार बात कही थी कि पाकिस्तान विंस द बैटल, इंडिया विंस द वॉर। यानी कि पाकिस्तान युद्ध में लड़ी जा रही छोटी छोटी जंग जीत कर खुश होता है, लेकिन भारत पूरा युद्ध जीत जाता है। और यही डिफरेंस है एक कंगला देश पाकिस्तान और हमारे प्यारे देश भारत में। इन्हें बैटल और वॉर के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता, और इसीलिए भविष्य में पाकिस्तान अमेरिका जितना ही ताकतवर क्यों ना बन जाए, भारत को हरा ही नहीं सकता। और ये एकदम इम्पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ इनकी सोच की वजह से, जो कि कभी नहीं बदलने वाली। और इसी वजह से ये हमेशा मात खाते आए हैं, खाते हैं और खाते रहेंगे। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।